हाँ जी। और ये क्या चल रहा है अपना एसिड, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चैप्टर 2 चल रहा है, सब कुछ पढ़ लिया। लास्ट 2 टॉपिक्स बच रहे हैं अपने। क्या बच रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक सॉल्ट का क्या है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना, सॉल्ट के अपन ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देख लिए, ये लास्ट प्रोडक्ट है अपने पास, है ना। वॉशिंग सोडा देखा था लास्ट, वॉशिंग सोडा देखा था, उसके पहले क्या देखा था, बेकिंग सोडा देखा था, फिर ब्लीचिंग पाउडर देखा था उससे पहले, है ना। उसके बाद फिर उसके पहले अपन ने कास्टिक सोडा देखा था, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले तो इसका नाम देखिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों है? तो इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टर का मतलब होता है एक हार्ड सब्सटेंस, ठीक है, टफ, हार्ड, ठीक है। और पेरिस, पेरिस क्योंकि ये कहाँ से मिला था सबसे पहले? पेरिस में ही मिला था, ठीक है ना। सबसे पहले जो मिला था वो वहाँ पर ही मिला था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये क्या है, डॉट है, ठीक है। हाँ, डॉट बोल दो, पॉइंट बोल दो, ठीक है। चलिए, डॉट बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। हाँ जी, नाम क्या हुआ इसका? कैल्शियम सल्फेट। आधे को, हाफ को क्या बोलते हैं? हेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी भी बोलते हैं और हेमी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, है ना। इससे पहले वाले में देखा था अपन ने 2 हाइड्रेट, 10 हाइड्रेट, ठीक है ना। चलिए, वो उसमें देखा था अपन ने वॉशिंग सोडा में डेका हाइड्रेट, ठीक है ना। चलिए, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका नाम हो जाएगा। प्रिपरेशन देखो भाई, बनता कैसे है ये, तो कैसे बनता है ये? एक सब्सटेंस होता है अपने पास जिप्सम। क्या होता है? जिप्सम, ठीक है ना। और ये जिप्सम जो है सीमेंट बनाने में भी काम में आता है, ठीक है ना। तो वही बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी काम में आता है। तो अगर अपन ने जिप्सम को क्या कर दिया है, हीट कर दिया, कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन। और 373 का मतलब कितना सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जब गर्म करते हैं अपन 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये पानी को लूज़ कर देता है, पानी निकल जाता है इसमें से, ठीक है ना। और पानी कितना निकलता है? देखिए, जिप्सम जो है वो, इसका फॉर्मूला होता है ये रहा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है ना। डाईहाइड्रेट जिप्सम का फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस यहाँ पर क्या है, 2 है। तो जब हम इसको गर्म कर देते हैं कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर अपन इसको गर्म कर देते हैं तो ये पानी उड़ जाता है। हाँ, पानी उड़ जाता है। और क्या बच जाता, कितना कितना पानी रह जाता है? हाफ H2O रह जाता है, ठीक है ना। और कितना उड़ जाता है? 1.5 यानी कि 1.5 या फिर 3/2 H2O, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए ये क्या बन गया हमारे पास, क्या बन गया ये? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। बात समझ में आ गई? अब यहाँ एक समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमने लिखा तो है, क्या लिखा है? हाफ H2O लिखा है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का आधा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका आधा, जबकि ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, इस नेचर में आधा मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। होएगा तो पूरा एक ही होगा, या फिर 2 ही होगा, या फिर 3 होगा। कभी भी 2.5, 3.5, 1.5 नहीं होता, आधा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस फिर हमने यहाँ क्यों लिखा हुआ है? तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, रेशो में लिखा हुआ है। रेशो में, रेशो का मतलब क्या है कि ये 1 है तो ये आधा है, ठीक है। तो रेशो कितना हो जाएगा इसका? इसका रेशो हो जाता है कि ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट जो है वो कितना है, इससे डबल है, ठीक है। ये 1 है तो ये आधा है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये होते हैं 2। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 CaSO4 डॉट H2O, ठीक है ना। एक्चुअल में कंडीशन ये होती है कि 2 आपके पास कैल्शियम सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं और वो दोनों की दोनों सिर्फ
एक ही वाटर को क्या करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, या एक वाटर मॉलिक्यूल से 2 कैल्शियम सल्फेट जुड़े हुए होते हैं। एक्चुअल कंडीशन ये होती है, ठीक है, बट हम इसको ऐसे लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ जी, ठीक है, बात समझ में आ गई। और कितना निकल गया इसमें से, 1.5 H2O उड़ गया, ठीक है ना। अब पानी क्योंकि इसमें से कम हो गया है, इस वजह से अब इसमें पकड़ने की, चिपकने की, जुड़ने की, हार्ड होने की जो क्वालिटी होती है वो नहीं रही, ठीक है। अब इसमें वो क्वालिटी नहीं रही। वो क्वालिटी कब आएगी, जब इसमें पानी मिक्स होगा, जब इसमें पानी मिलाएंगे। तो जिप्सम में से हमने पानी निकाल दिया, जो जुड़ने की जो क्वालिटी है वो किसके पास है, जिप्सम के पास है, ठीक है। तो हमने इसमें से पानी निकालते ही इसकी क्वालिटी अपन ने जुड़ने की, हार्ड बनने की वो कम कर दिया, ख़त्म कर दी, ठीक है। अब ये नहीं जुड़ेगा। अब अगर इसमें पानी मिक्स कर दिया तो ये हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसमें पानी कम है तो इसे पीओपी बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर जब हम इसमें पानी मिला देंगे वापस तो वो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, वापस जिप्सम बन जाएगा। यानी कि अगर हमने जो पीओपी लगाते हैं अपन, है ना, ये जो छतों पे लगती है, इसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए, छतों पे डिज़ाइन करने के लिए मूर्तियाँ बनती है। आज क्या है, वो गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी की मूर्ति बिठाई है, तो 90 या 80% लोगों ने जो मूर्ति लेकर के आए हैं बड़ी बड़ी सस्ती, ठीक है ना, हाँ, तो वो कोई काय की होती है, दिखा देते हैं उसे, देखो हम कितनी बड़ी लेकर के आए हैं, लेकिन वो होती काय की है, पीओपी की, ठीक है। मिट्टी की होती है ना, मिट्टी की तो बहुत महंगी आती है, ठीक है। तो मिट्टी की बहुत कुछ लोग मिट्टी की भी लाते हैं, और लानी किसकी चाहिए, मिट्टी की ही लानी चाहिए, क्योंकि जो पानी में फेंकते हैं उनको, या फेंकते तो मतलब मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ, पानी में, हालांकि आजकल लोगों का यही हो रहा है ना, आप कितनी सारी वीडियोस आ रही है जो मतलब क्या ही बोलें, इतना गंदे तरीके से फेंकते हैं, नालों में फेंक रहे हैं, बताओ, ठीक है ना। तो क्या ही बोलें फिर। और आज एक ही वीडियो देखी, वो गणेश जी की मूर्ति डूब नहीं रही है तो उनके ऊपर चढ़ गया वो पैर से, और उनके सर के यहाँ तोड़ के डुबा रहे हैं, है ना, यहाँ सर पे पैर रख के ऐसे ऐसे कर रहा है उसको, बताओ। मतलब ये तो वो बात होगी कि तुमने पहले तो बुलाया है कि भाई मेहमान आओ, हम तुमको बहुत एकदम पूरे प्यार से रखा, और जब जाने का टाइम आया तो लात दे के भगा रहे हैं उनको, हैं, तो क्या फ़ायदा फिर, मत रहो ऐसे, ठीक है। चलो, तो वो वाली बात है ना, तो मूर्तियाँ बनती हैं इनसे, ठीक है। तो अगर जिप्सम रहेगा तो वो जो अब पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, ठीक है, उसमें हमने क्या मिलाया, पीओपी था, उसमें क्या मिलाया, पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद अब वो थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए वो जेली जैसा बन रहेगा, वो जेली जैसा रहेगा, ठीक है ना। फिर उस टाइम में 4 मिनट 5 मिनट के लिए वो जेली जैसा रहेगा, वो आटे जैसा, आटा होता है ना, अपन ने आटा गूंद दिया वैसा हो जाएगा। फिर उसको आप इतने देर में जो शेप देना चाहो वो दे सकते हो, फिर वो थोड़ी देर में हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो गया तो अब वो पीओपी नहीं है, वो जिप्सम है, ठीक है। पानी मिलाते हुए क्या बन गया, जिप्सम है ना। उसकी क्वालिटी है कि वो थोड़ी देर के लिए वो जेली रहेगा, इतनी देर में आप उसको क्या कर सकते हो, शेप दे सकते हो, गीला सा घिसघिसा सा रहता है वो, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका यूज़ कौन करता है, डॉक्टर भी करते हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे, चलो इसको, बात समझ में आ गई, ये है। तो ये हो गया। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर गलती से भी आपने क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दिया टेम्परेचर, ठीक है, तो पीओपी नहीं बनेगा, वो बन जाएगा आपके पास यहाँ पर क्या, ये रहा, डेड हो जाएगा, ये जल जाएगा, पूरा बर्नट हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, सारा पानी निकल गया, और अब ये किसी काम का नहीं रहा, कैल्शियम सल्फेट ये किसी काम का नहीं रहा। अब आप इसमें कितना ये पानी मिलाओ तो ये नहीं हो गया, वो जल गया, इंसान चीज़ जल गई तो क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो ये पूरा जल जाता है, ख़राब हो जाता है पूरा, है ना। चलिए, अब इसमें कितना पानी मिलाओगे तो भी ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी रिवर्स वाली ये है कि अगर आपने पीओपी में क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, ठीक है, ये वाली, तो क्या बन जाएगा, वापस जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम, है ना, देख लिया वो अपन ने। और जिप्सम ही क्या होता है, वो जो, हाँ, तो मैंने अगर अपनी छत पे अगर कोई डिज़ाइन हो रही है पीओपी की, तो वो पीओपी की डिज़ाइन नहीं है, वो किसकी डिज़ाइन है, जिप्सम की, अब वो जिप्सम है, ठीक है ना। चलिए, यूजेज देख लीजिए, कौन करता है, डॉक्टर यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, फ्रैक्चर जो बोन होती है, ठीक है ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। देखिए, जो फ्रैक्चर हो जाती है कोई बोन, है ना, अपन क्या लगाते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं। तो प्लास्टर, अपन को लगता है कि प्लास्टर वो उस बोन को जोड़ता है, जबकि वो ऐसा नहीं है।
है ना, हमारी बॉडी अपने आप को ठीक कर, हाँ हमारी बॉडी अपने आप को ठीक करने की पावर है उसके पास, ठीक है ना। जब इंसान नहीं थे दुनिया में तो जानवर थे, ठीक है ना, जानवरों की चोट लगती थी, ठीक है, जानवरों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन कोई डॉक्टर था क्या उनको ठीक करने के लिए? तो चलो अरे डायनासोर के लग गई, दूसरा डॉक्टर था, डायनासोर आए कि चलो इसको ठीक कर दो, लो साहब गोली खा लो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ही अपने आप को क्या कर लेते थे? ठीक कर लेते थे। नेचर है ये, ठीक है ना, हमारी बॉडी के पास है पावर, सब पावर है, और कोई दवाई अपने आप को ठीक अपन को ठीक नहीं करती है, कोई दवाई ठीक नहीं करती है, वो तो बस उसको थोड़ा हेल्प करती है बस, है ना, फास्ट कर देती है, हेल्प करती है बस, बाकी काम तो कौन करता है? अपनी बॉडी ही करती है, ठीक है। चलिए, तो वो वाली बात है। तो बोन अपने आप कैसे जुड़ जाएगी? जैसे कि मान लो कि यहाँ की हड्डी टूट गई, ठीक है, अब अगर हमारा नेचर क्या है? अपना हिलने डुलने का नेचर है, बिना हिलने डुले तो अपना काम होगा ही नहीं, तो अपन नहीं भी चाहेंगे तो भी हो सकता है अचानक कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हो सकता है गलती से हिल जाए, तो अगर वो हिलता रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए सपोर्ट देने के लिए क्या करते हैं? प्लास्टर लगा देते हैं कि बस सपोर्ट रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, कितनी भी कोशिश करेगा तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो डॉक्टर साहब ऐसे बोन को ठीक कर देते हैं। आगे देखिए, मेकिंग टॉयज़, वही मैंने बताया अभी आपको, मूर्तियाँ बना देते हैं, ठीक है ना। चलिए, वो अभी अपन मेला लगेगा, अभी मेले में मिलेगी बहुत सारी, है ना, मूर्तियाँ वगैरह छोटी छोटी सी रहती है ना, किसी का आएगी वो बुद्धा की, कभी का आएगी किसी ऐसे कर। कॉस्मेटिक यानी कि लड़कियों के वो मेकअप का सामान, ठीक है ना। हाँ, लगाती नहीं क्या फाउंडेशन, लड़कियां क्या लगाती है? फाउंडेशन लगाती है, ठीक है ना। तो अच्छे वाले फाउंडेशन भी आते हैं और ख़राब वाले, मतलब सस्ते वाले भी आते हैं। तो जो सस्ते वाले होते हैं ना, उनमें ज़्यादा पीओपी होता है, ठीक है ना। तो जो हाँ, उसमें थोड़ा कम होता है, उससे क्या होता है? वो उसको पकड़ के रख लेता है, मेकअप को पकड़ के रख लेता है, वो हटने नहीं देता है, ठीक है ना। और जिनमें सस्ता वाला होता है ना, वो लगाती तो हैं, लगाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद जो हंसती हैं ऐसे ऐसे करती है ना, तो हाँ उन क्रैक आ जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ अगर देखा हो तो कभी। तो वो सस्ता वाला उन्होंने फाउंडेशन लगाया, पीओपी हार्ड हो गया, अब उसको तो ऐसे कैसे रखना है, लेकिन आपने ऐसे ऐसे किया तो क्रैक्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है ना। लेकिन जो अच्छा वाला होता है उसमें थोड़ा कम होता है, तो वो भी पकड़ के रखता है, ठीक है ना। कॉस्मेटिक्स का ये काम हो गया। आगे देखिए, मेकिंग फायर प्रूफ ग्लव्स, ठीक है ना। हालांकि पहले हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं बनते, अब तो बहुत जाने कितने अच्छे अच्छे मटेरियल्स आ चुके हैं फायर प्रूफ, ठीक है ना, अब उनके बनते हैं, ठीक है ना। कैसे बनते हैं भाई इसका? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत पतली लेयर होती है ग्लव्स की, ठीक है ना, और ये थोड़े से हार्ड भी होते थे, तो काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, ये क्या है? फायर प्रूफ होता है। फायर प्रूफ का मतलब फायर रेजिस्टेंट होता है ये, है ना। फायर रेजिस्टेंट का मतलब क्या है? इसमें आग नहीं लगती है, ठीक है। आप भी तो जला के बना रहे हैं भाई, वो हीट किया है बस, जला थोड़ी रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हीट किया है। हीट करने से क्या हुआ? और इसको हाँ, और अपन ने हीट क्यों कर रहे हैं? इसको थोड़ी कर रहे हैं पानी को, ताकि पानी निकल जाए बस, ठीक है। चलिए, पानी उड़ाने के लिए इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जलेगा नहीं, जलता नहीं, जैसे ईंट होती है, ईंट नहीं जलती है, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी नहीं जलता है, इसीलिए फायर प्रूफ यूज़ ग्लव्स बनते थे इसके। आगे देखिए, मेकिंग कंटेनर्स एयर टाइट, ठीक है। एयर टाइट का मतलब ऐसा कि भाई हवा ना जाए, ठीक है। तो कैसे भाई? जैसे कि आपने देखा होगा वो मछली का वो क्या बोलते हैं, एक्वेरियम होता है ना, कांच के बने होते हैं, ठीक है। तो आजकल तो वैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें लगने लग गई, रबर वगैरह, और या फिर बहुत सारी चीज़ें लग जाती है, लेकिन पहले क्या होता था? कांच लगाया, चारों तरफ से पैक कर दिया, और उसकी जो किनारियाँ हैं उनकी किनारियों पर क्या लगा दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया, ठीक है ना। तो वो एयर टाइट हो गया, ना पानी निकलेगा, ना कुछ निकलेगा, ना हवा जाएगी अंदर, कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपना क्या कंप्लीट हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक है अपने पास क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो देख लेते हैं। चलो इस पर रहता हूँ। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है अपने पास कि पीओपी बनाए क्यों रहे हैं? जब वापस जिप्सम भी बनाना है तो, ठीक है ना। तो देखो, जिप्सम पीओपी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसे स्टोर कर सके, ठीक है ना। इसमें तो क्या होगा, ये जिप्सम अगर है तो वो तो क्या बन जाएगा? हार्ड हो जाएगा, वो तो हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अपन स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। अपन जो पैकेट लेकर के आ रहे हैं उसमें क्या है? पीओपी है, और वो पैकेट भी ऐसा है जो मतलब वाटर प्रूफ है,
है ना। हाँ, मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देगा वो, क्योंकि मॉइस्चर अंदर गया वो जिप्सम बन गया, जिप्सम बन गए वो हार्ड हो जाएगा। तो अगर आपके पास जिप्सम है तो वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। काम का कौन क्या है, पीओपी है, ठीक है ना। चलिए चलिए, ठीक है। टॉपिक क्या है अपना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। देखिए, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक पूछता हूँ कि ये जो दिख रहा है इसमें, ठीक है, ये ब्लू ब्लू सा दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है। ये आपको ड्राई लग रहा है कि गीला गीला लग रहा है, वेट लग रहा है, ड्राई लग रहा है, ठीक है ना, सूखा, हाँ ठीक है। ये सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, इसमें पानी, ठीक है ना। लग रहा है भले, लेकिन इसमें है पानी, ठीक है ना। ऐसी कई सारी, अभी जैसे कि हवा होती है हमारे आसपास, ठीक है ना, सूखी सूखी सी लगती है, ठीक है ना। बट गर्मी होती है तब भी उसमें क्या होता है, गर्मी के टाइम पर हो चाहे सर्दी के टाइम पर हो आना, तो लेकिन उसमें क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेपर, वाटर वेपर होता है। कभी, है ना, कभी भी अपन जब छोटे थे कभी भी नहीं सोचा था हमने कि हवा में भी पानी होता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हवा में भी क्या होता है, पानी होता है। लेकिन लगता है कि आपको कि पानी है इसमें, नहीं ना। हवा को देख कर करके ये पता नहीं चलता कि इसमें क्या है, पानी है। तो देखने से या अगर आपको लग रहा है कि वो सूखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सूखा है ही सही, ठीक है। ये हो सकता है कि पानी बहुत कम हो उसमें, बस इस वजह से वो सूखा लग रहा है, लेकिन पानी उसमें है, ठीक है। तो देखिए, वैसे ही ये बात कह रहा है कि क्रिस्टल्स, ऐसे कुछ क्रिस्टल्स हैं, अभी जैसे ये थे ना दाने, ठीक है ना, तो इन दानों को अपन बोलते हैं क्रिस्टल्स। जैसे कि शुगर हो गई, शुगर के दाने हो गए, वो भी क्रिस्टल्स हैं, ठीक है ना। सॉल्ट हो गया, सॉल्ट के दाने, वो भी क्या हैं, क्रिस्टल्स हैं। तो क्रिस्टल्स ऑफ सम कंपाउंड्स सीम, यानी कि लगते हैं, कुछ कंपाउंड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे ड्राई हैं, बट एक्चुअली कंटेन सम वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके पास कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं अटैच टू देम, जो कि उनसे अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एज एन असेंशियल पार्ट, और वो ज़रूरी भी है, असेंशियल पार्ट है वो, ठीक है। दिस वाटर मॉलिक्यूल्स, और उन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं ना, ये इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स को अपन बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो क्रिस्टल्स हैं, दाने हैं, इनके साथ जो वाटर जुड़ा होता है, इसी वाटर को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अब ये पूरा एक सॉल्ट है ये, ठीक है ना, ये सारे सॉल्ट्स हैं। तो क्योंकि सॉल्ट से सॉल्ट ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो ये सारे सॉल्ट्स हैं। इन सॉल्ट्स को, क्योंकि पानी होता है, इसलिए इन सॉल्ट्स को अपन बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट 7H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ये क्या है हमारा, पढ़ा था वो अपन ने, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा। और जो मैंने अभी दिखाया वो क्या है, कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है ना। अभी अगर मैं इसको हीट करूं, गर्म करूं, ठीक है ना, तो इसका पानी उड़ जाएगा, और ये क्या, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वाइट कलर का। ये ब्लू है, यही इस बात का सबूत है कि इसके पास क्या है, वाटर है, क्योंकि जब इसके पास वाटर नहीं होता तो ये वाइट कलर का होता है। इसको जब हीट करते हैं तो ये वाइट हो जाता है, पानी सारा उड़ जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए, हाँ जी, पानी का कलर ट्रांसमिट करता है। हाँ, वो जब इससे मिलता है तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। चलिए देखो, दो चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन रहता है। एक तो होता है बर्न करना, और एक होता है हीट करना। कई बच्चे को जब हम बोलते हैं हीट करना तो उनको लगता है जला रहे हैं, ठीक है ना। तो बर्न करने का मतलब होता है जैसे आग जल रही है, ठीक है, ये क्या है, आग जल रही है, तो आग में पटक देना, डायरेक्ट आग में पटक देना, आग में लटका देना उसको, फ्लेम में छोड़ देना उसको, तो जलाना होता है। लेकिन हम खाना जलाते हैं कि पकाते हैं, पकाते हैं। उस किसी भी चीज़ को अगर आपने क्या, हाँ, बर्तन में रख दिया, ठीक है, ये आग है, ठीक है,
अब इस आग पे अपन ने एक बर्तन रख दिया, बर्तन में कुछ सामान भर दिया, अब उसे अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना कि उसे जला रहे हैं, ठीक है। अभी आप सर्दियों में आग हाथ तापते हैं तो उसको अपन हाथ तापना बोलते हैं, हीट करना, तापना, ताप यानी कि होता है गर्म, तो अपन ताप रहे हैं उसको, हाथ जला थोड़ी रहे हैं, आग उसमें पटक दो अपने हाथ, वो तो जल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हीट में और बर्न में अंतर होता है। तो इस तरीके से अपना क्या खत्म हो गया भाई, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखो अगर अपन इसको हीट करते हैं तो इसका पानी उड़ जाता है, ठीक है ना, वो डिहाइड्रेशन कहला जाता है, ठीक है ना। चलिए।